इजरायल युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, बंधकों की वजह से नहीं रुकेगा हमला, एयर ग्राउंड अटैक जारी रखेगा इजरायल। हर बंधक की रिहाई के लिए कोशिश जारी है, इजरायल अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। इजरायल की तरफ से यह बहुत ही क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है कि जो होस्टेज सिचुएशन बनाई गई है हमास की तरफ से, उसकी वजह से यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं, वॉर जोन से ही मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, ऑपरेशन को रोका नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, यह बहुत स्पष्ट और साफ संदेश दे दिया गया इजरायल की तरफ से। मतलब यह समझा जाए कि बस 6 घंटे की मोहलत है और 6 घंटे के बाद बड़ा स्ट्राइक होगा जरूर। और हमास के जंग की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल का संदेश साफ है कि किसी भी ब्लैकमेलिंग, किसी भी प्रेशर में इजराइल नहीं आएगा। बंधक, चूंकि हमास के पास जो बंधक हैं उनके रिहाई के नाम पर, या हम जिस तरह से बीच बीच में धमकी दी जाती है कि बंधकों को मार देंगे, उनके प्रेशर में इजरायली नहीं आएंगे। इजराइल की सरकार ने तय किया है कि हम कोशिश करेंगे एक एक बंधक को छुड़ा लेने के लिए, लेकिन इसके नाम पर हमारा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अभी जो मोहलत दी गई है 10 से 4 की, अगर मैं यहाँ के समय के अनुसार कहूँ तो 10 बजने में अभी 10 बजने वाले हैं और यहाँ से लेकर अगले 6 घंटे के बाद से फिर से एयर स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। इसका मतलब साफ तौर पर है कि इजराइल जो ऑपरेशन कर रहा है, चाहे एयर स्ट्राइक के जरिए या ग्राउंड फोर्स के जरिए, वो करता रहेगा, हमास की तबाही तक करता रहेगा। जब तक हमास को खत्म नहीं करता है तब तक करता रहेगा। और अब आप सोचिए कि अगर इजराइल अपने बंधकों की परवाह नहीं कर रहा तो फिर इजराइल हमास को बिल्कुल मनीष, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। जैसा कि इजराइल के पीएम ने बयान दिया है कि हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। इसी कड़ी में अब आईडीएफ आगे बढ़ रहा है, हमास लड़ाकों पर हमला कर रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस बीच एक और बहुत बड़ी जानकारी है, गाजा के लोग जाने से मना कर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ को जाने से मना कर रहे हैं। क्यों? कहा यह जा रहा है कि मर जाऊंगा लेकिन गाजा से नहीं जाऊंगा। बिग वॉल पर आपको हम जल्दी से अपडेट दे देते हैं कि इससे जुड़ी क्या जानकारी है। कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम के बावजूद लोग गाजा से नहीं जा रहे हैं। गाजा के लोगों को कहा गया है कि अपना जो शहर है घर बार छोड़ दे, क्योंकि यहां हमले हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी रवि वो जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, काफी कम संख्या में लोग नॉर्थ गाजा से बाहर जा रहे हैं, यानी कि जितनी उम्मीद थी लाखों की संख्या, लेकिन लोग कम जा रहे हैं, संख्या कम है। गाजा निवासी का कहना है कि दूसरी जगह जाने से बेहतर है कि यहीं पर मर जाऊं, ये कहना है गाजा के लोगों का, और इसलिए वो जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यहीं पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। गाजा निवासियों का ये बयान है। तो ये एक अलग सिचुएशन पैदा हो रही है अगर लोग यहां से शिफ्ट नहीं करते हैं, जो कि अल्टीमेटम दिया गया है, एक तरीके से आखिरी वार्निंग दी गई है। अगर इसके बावजूद लोग नहीं छोड़ते हैं तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। गाजा छोड़ना मेरे लिए कलंक है, ये गाजा निवासी का कहना है। साफ तौर पे वो मान रहे हैं कि वो किसी कीमत पर यहां से मूव नहीं करने वाले हैं। वहीं इजरायल ने नॉर्थ गाजा छोड़ने की चेतावनी दी है गाजा के नागरिकों को, गाजा में रहने वाले लोगों को, लेकिन वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है अपना शहर, अपना घर बार। देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही कोमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर है, रक्षा विश्लेषक, रविंद्रनाथ सचदेवा सर है, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे स्पेशल वॉर स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सचदेवा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ तो इजरायल गाजा के लोगों को सेफ पैसेज दे रहा है, अब समय भी बढ़ा दिया गया है कि शाम 6 बजे तक वो अपने शहर को खाली कर दे, लेकिन गाजा के लोग जाने को तैयार नहीं, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और मुसीबत इस बात की कि हमास के लड़ाकों ने कई गाजा के आम नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को आप देखते हैं? थैंक यू। मेरे विचार से जो ये अल्टीमेटम का मामला, ये 2 अलग अलग अल्टीमेटम्स हैं। एक अल्टीमेटम है जो इजराइल ने दिया है नॉर्थ गाजा के करीब 11 लाख लोगों को कि आप नॉर्थ गाजा से छोड़िए, और जो वाडी गाजा, एक नदी नाला आधा, उसके नीचे आप चले जाइए टुवर्ड साउथ गाजा। और इजराइल नॉर्थ गाजा के ऊपर जो बाउंड्री है वहाँ अपने टैंक इकट्ठे कर रहा है। तो नॉर्थ गाजा से लोगों को बोला कि आप छोड़ के जाओ साउथ गाजा में ही। 24 घंटे का अल्टीमेटम था, 24 से वो अब 36 ऑलरेडी हो गए। तो अभी उसका वो जो 10 से 4 वाला अल्टीमेटम है या अनाउंसमेंट है, ये अलग है। कुछ अमेरिकन सिटीजन्स हैं गाजा में जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन हैं, पैलेस्टीनियन अमेरिका गए, वहाँ सिटीजन बन गए, वो आए हुए थे अपने घर पे माँ बाप से मिलने वगैरह, इस तरह के लोग फंसे हुए हैं।
कुछ कनेडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं, कुछ यूरोपियन सिटीजन्स भी फंसे हुए हैं गाजा में। उनको निकलने के लिए ये 10 से 6 का टाइम दिया गया, क्योंकि अभी जो है ना गाजा, साउथ गाजा का जो बॉर्डर है इजिप्ट से, वो ब्लॉक्ड है। जी बिल्कुल। इन फॉरेन सिटीजन्स को बोला गया कि आप इजिप्ट बॉर्डर पे पहुंच जाओ, जो रफा चेक पॉइंट है वहां पर केवल फॉरेन सिटीजन्स जो हैं, जो गाजा के अंदर थे, उनको निकलने की परमिट्स दी जा रही हैं। तो ये जो 10 से 6 या 10 से 4 बजे का विंडो दिया बिल्कुल, गया और कहीं ना कहीं है सर, फॉर द फॉरेन सिटीजन्स इन गाजा। अमेरिका की तरफ से भी लगातार इजराइल को कहा जा रहा है कि वो अपनी जो ग्राउंड अटैक है उसको रोके, यानी सीधे तौर पर सिविलियंस को मारने से बचे, और उसका भी शायद ये असर है कि नरमी बढ़ती जा रही है इस एक्शन के बीच में।